हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 7 फरवरी, तो नए दिन की शुरुआत उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अभी समय है उत्तराखंड न्यूज़ का, और ये न्यूज़ आप लोग के लिए हर रोज़ सुबह आती है 7 बजे। तो सबसे पहले भावपूर्ण श्रद्धांजलि लता मंगेशकर जी को। इनका हाल ही में कल निधन हो गया है और भारत की स्वर कोकिला के नाम से या भारत की सरोजिनी नायडू के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये 92 वर्ष की थी, जिनका कि मुंबई के कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। इनको कोविड और निमोनिया हुआ था, तो भगवान की आत्मा को शांति दे। लता मंगेशकर के निधन से हर कोई स्तब्ध है। उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने भी श्रद्धांजलि दी है। सुरों की सरगम प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के निधन से हर कोई स्तब्ध है। पिछले कई दिनों से जीवन के लिए मौत से संघर्षरत लता जी के रविवार सुबह नहीं रहने की खबर आई तो प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। इंटरनेट मीडिया पर लोगों ने लता दीदी को अपने अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित की। संगीत में डिलीट कर चुके डॉक्टर पंकज उप्रेती ने भी लिखा कि लता जी का निधन संगीत जगत के साथ साथ पूरे समाज के लिए दुखद है। अपने सुरीले स्वरों से उन्होंने समाज के हर वर्ग को सादा और संगीत की ओर प्रेरित किया। लता मंगेशकर संगीत की गहराइयों पर उतरी देवी थी, इसलिए उन्हें कभी भी छिछोरेपन की हॉबी नहीं होने दिया। रविवार को मौसम साफ, लेकिन मंगलवार से फिर से लेगा करवट, बिगड़ेगा मिजाज। राजधानी दून समेत प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में रविवार को मौसम साफ बना हो रहा। हालांकि मंगलवार में एक बार फिर से मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और अगले 2 से 3 दिन मौसम फिर बिगड़ रहेगा। इस दौरान भी पहाड़ी जिलों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश होने के आसार रहेंगे। रविवार को राज्य भर में मौसम साफ बना रहा। चंबा धनोल्टी मोटरमार्ग यातायात के बाद 3 दिन बाद खोल दिए गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे अभी भी बंद पड़े हुए हैं। हरिद्वार में धूप तो खिली, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिल रही। पहाड़ी इलाकों में बर्फ पिघलने से यहाँ दिन भर शीतलहर चल रही है। राहुल गांधी की दूसरी एंट्री पार्टी के लिए बूस्टर डोज से कम नहीं, किसान बहुल जिलों में फायदे की उम्मीद। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच गतिमान उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की दूसरी एंट्री पार्टी के लिए बूस्टर डोज से कम नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दों पर अपने नपे तुले संबोधन में राहुल गांधी ने जहां प्रदेश के आम आदमी की नब्ज को छूने का प्रयास किया, वहीं किसानों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उनके मुद्दों का हल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास है। राहुल गांधी ने हमेशा की तरह पीएम मोदी पर भी वार किए। किसान आंदोलन के बाद 3 कृषि कानूनों की वापसी को कांग्रेस बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उत्तराखंड का विकास मोदी के नेतृत्व में संबंध, बहुगुणा ने कहा है। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के विकास के लिए हर 10 साल का रोड मैप तैयार किया है, जिस पर निरंतर काम चल रहा है। उनके हाथों को मजबूत बनाने के लिए फिर से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनानी है। रविवार पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने डोभालवाला में मसूरी विधानसभा प्रत्याशी गणेश जोशी की सभा को संबोधित किया। कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा ने मेरे पिताजी 2 बार सांसद रहे। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे भाजपा प्रत्याशी के प्रचार के लिए आया हूं जिसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। हर लोग मुझसे यही कहते हैं, गणेश जोशी तो जन नेता है, वह अपने लिए कुछ करता ही नहीं। उन्होंने लोगों से गणेश जोशी के पक्ष में मतदान की अपील की है। भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी ने कहा कि मैं राजनीति में नहीं था, मैं तो एक फौजी था। मेरे पिता भी फौजी रहे, मुझे सिखाया कि देश और जनता की सेवा कैसे की जाती है। यूजी नीट काउंसिल में पकड़ी गड़बड़ी, 5 अभ्यर्थियों की सीट आवंटन पत्र पर रोक। यूजीसी नीट की यूजी नीट की काउंसलिंग में अभ्यर्थी के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की काउंसलिंग में गड़बड़ी सामने आई है। दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान ऐसे 5 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जिन्होंने दोनों राज्यों में जरूरी प्रमाण पत्र जमा करने में गड़बड़ी की है। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने इन अभ्यर्थियों के आवंटन पत्र पर रोक लगाते हुए शासन को पत्र लिखकर दिशा निर्देश मांगे हैं। चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मुताबिक कुछ अभ्यर्थियों ने यूपी के स्टेट काउंसलिंग में वहां का और उत्तराखंड में यहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र लगाया है। कुछ इसी तरीके से शिकायत जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी सामने आई है।
लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। सरकारी कार्यालयों में आधे झुके रहेंगे राष्ट्रीय ध्वज। उत्तराखंड सरकार ने संवर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर उनके सम्मान में प्रदेश में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के सभी जनपदों के सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। नड्डा ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा राम मंदिर निर्माण कार्य को लटकाने वाले आज गंगा यमुना की आरती कर रहे हैं। उत्तरकाशी रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता आजकल गंगा यमुना की आरती कर रहे हैं। यह वही लोग हैं जो राम मंदिर निर्माण कार्य को लटकाने का काम करते थे। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। नड्डा ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं को मंदिर जाना सिखा दिया है। अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर भी निशाना, कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। बर्फ देखने मसूरी आए दिल्ली के पर्यटक की मौत, एक घायल युवती को हायर सेंटर किया गया है रेफर। तो मसूरी शहर के हाथीपांव मार्ग पर एक वाहन गहरी खाई में गिर गया। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल युवती को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से खाई से बाहर निकालकर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया है। शहर कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि शहर के हाथीपांव रोड बासा घाट के बाद दिल्ली के पर्यटकों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के वक्त कार में एक युवती और एक युवक सवार थे। बसंत पंचमी पर आपने जारी किया थीम गीत, इस युवा गायिका ने दी आवाज। तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार को धार देने के लिए बसंत पंचमी पर नया थीम गीत एक मौका केजरीवाल एक मौका कोठियाल जारी किया है। इस गीत के माध्यम से आपने शहीदों के सपनों का उत्तराखंड और नव परिवर्तन के संकल्प के वादे को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। थीम गीत को गायिका प्रियंका मेहर ने गाया है। आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने बताया कि थीम गीत के माध्यम से 21 सालों से उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क की बदहाली दूर करने के लिए प्रदेश की जनता से एक और मौका केजरीवाल और एक मौका कोठिया को देने की अपील की गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब तक 5.5 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। चुनाव में अब तक 5.5 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध कैश बरामद किया गया है। जैसे जैसे मतदान करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे नकदी की बरामदी भी बढ़ती जा रही है। कंट्रोल रूम में प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 8 जनवरी से अब तक सभी जिलों को मिलाकर अब तक 5 करोड़ 71 लाख 85,636 रुपए की बरामदगी हो चुकी है। सर्वाधिक बरामदगी देहरादून और यूएस नगर में हो रही है। इससे चुनाव प्रभावित करने की उम्मीद कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। और इधर आयोग अब तक आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में 125 मुकदमे भी दर्ज कर चुका है। प्रदेश में 12 फरवरी की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। भाजपा और कांग्रेस के बीच तेज हुई जुबानी जंग, दोनों के बीच वार पलटवार का दौर। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा, लिहाजा भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने एक वीडियो जारी किया, इसके जवाब में कांग्रेस ने भी करारा पलटवार किया। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और भाजपा के नेता रविंद्र जुगरान की ओर से तैयार किया गया पोल पट्टी खोल वीडियो शनिवार को जारी किया गया और इस वीडियो में जुगरान ने मुख्य रूप से पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को निशाने पर लिया है। मृतक महिला का जारी कर दिया वैक्सीन की दूसरी डोज का प्रमाण पत्र। स्वास्थ्य विभाग ने मृतक महिला के कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गिरिताल रोड निवासी आर्यन नामदेव ने प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा कि मोहल्ला सिंघान निवासी चंचल रानी को कोविशील्ड की पहली डोज 7 मई 2021 को लगी थी। 13 मई 2021 को उनकी मृत्यु हो गई थी और 29 जनवरी 2022 को एक मैसेज प्राप्त हुआ, जिसमें चंचल रानी को पीएचसी नारायण नगर से दूसरी डोज लगने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। कहा कि टीकाकरण में ववाई लूटने के लिए गलत आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।